वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप सभी बैंक्स के अप्रेंटिस का रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। आपने सेंट्रल बैंक अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो बनाए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो बनाए, इंडियन ओवरसीज बैंक के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे तो अभी मुझे तबीयत सही नहीं है मेरी, जुकाम बुखार, मौसम अभी आप देख रहे होंगे खराब चल रहा है, तो उसी से अभी मौसम सही नहीं है तो जुकाम बुखार है मोस्टली। तो क्या करेंगे, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिसशिप 2026-27 सेशन के लिए। ओके, हम इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे कि कब आपकी जो रिजल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, कब जाना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक काम आप करेंगे कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल TIICA दी IT इंस्ट्रक्टर इन कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको दो काम करने हैं कि सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन्होंने भी इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए अप्रेंटिस 2026-27 सेशन के लिए अप्लाई किया था। वैकेंसी हमारी कितनी थी? 750 वैकेंसीज थी, काफी ज्यादा वैकेंसीज थी। ठीक है, तो आप सब क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कब वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा सर, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। कंप्लीट टाइमलाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, जो रिमोट ऑनलाइन एक्सेस हुआ था, रिमोट बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, आज क्या हो गई है, आज हो गई 17 अगस्त 2026। ऑफिशियल हमने वेबसाइट चेक की लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग क्या करते हैं डेली, BFSI-SSC पोर्टल में जाते हैं, उसमें रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। फिर क्या करते हैं, आप इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाते हैं, कैरियर सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे रिजल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता है। तो मोस्टली रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं। सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। उसके पहले आप देख लो, जो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक है, अप्रेंटिस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 सेशन के लिए ट्रेनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट आई हुई थी। वैकेंसी हमारी टोटल वैकेंसी 750 थी। इसके बाद जो हमारा नोटिफिकेशन आया था 6 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन आया था इस अप्रेंटिसशिप के लिए। एप्लीकेशन था आपका कि 7 जुलाई से 20 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते थे। कहाँ से भर सकते थे, NETS पोर्टल से भर सकते थे और BFSI-SSC पोर्टल से आप फॉर्म को भर सकते थे। तो आपने भरा होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक्सटेंड भी हुई थी लास्ट डेट, 20 जुलाई लास्ट डेट थी, इसके बाद 27 जुलाई 2026 कर दी थी। इसके बाद फीस पेमेंट एक्सटेंडेड अप टू 28 जुलाई, फीस के लिए 28 जुलाई बढ़ा दी गई थी। जो आपका रिमोट प्रोटेक्टेड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 2 अगस्त। ये चीज देख लो, एग्जाम कब हुआ था हमारा, 2 अगस्त 2026 को इसका एग्जाम हुआ था इंडियन ओवरसीज बैंक का, जो अप्रेंटिस के लिए था। तो आज कितनी तारीख है, आज है 17 तारीख। तो कितने दिन हुए, मोस्टली 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 डेज हो गए लगभग लगभग। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं।
17 अगस्त हो गया, रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल कब आएगी, ऑफिशियल कैरियर पेज पर नहीं दिख रहा है रिजल्ट। सारा कुछ हम बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, वो सारा कुछ हम बताने वाले हैं। इसके बाद वही जो आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ था वो 6 जुलाई को हुआ था। 7 जुलाई एप्लीकेशन शुरुआत हुई थी, 20 जुलाई तक क्या कर सकते थे आप, क्लोजिंग डेट थी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की। इसके बाद 20 जुलाई के लिए एक्सटेंशन नोटिस आया था हमारा, 27 जुलाई बढ़ा दिया था फॉर्म की लास्ट डेट, 28 जुलाई को एक्सटेंडेड फी डेडलाइन थी, 29 जुलाई को आपका एग्जाम होना था, लेकिन वो 29 जुलाई को एग्जाम के लिए नोटिस आया था। क्या आया था? नोटिस आया था। एग्जाम आपका कब हुआ था? 2 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम हुआ था। तो 2 अगस्त 2026 को एग्जाम हो गया था आपका। इसके बाद आपको पता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि वैकेंसी कितनी थी, 750 अप्रेंटिस सीट्स थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट थी, 110 सीट थी। कितनी सीट्स हैं? यूपी में 110 सीट्स थी, तमिलनाडु में हमारी 200 सीट्स थी, ओके, महाराष्ट्र में 85, मतलब ये है तमिलनाडु में 200 थी। उसके बाद हमारा जो यूपी है उत्तर प्रदेश, इसमें 110 सीट थी, महाराष्ट्र में 85, दिल्ली में 53 सीट थी अप्रेंटिसशिप के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की। क्वालिफिकेशन क्या मांगा था? ग्रेजुएशन होना चाहिए था, जैसे कि आप बीए किए थे, बीटेक किए थे, कुछ भी किए हो, बीएससी किए हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था। एनएटीएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था और ये चीजें होनी चाहिए। एज क्या थी आपकी? 20 से 28 साल थी। 1 जुलाई तक 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। 20 मिनिमम, मैक्सिमम 28। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का था, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन था। एनएपीएस कैंडिडेट्स के लिए भी ये एलिजिबिलिटी थी, लेस देन 34 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए था, 34 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 31 जुलाई 2026 तक आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप परस्यू हो और रिजल्ट नहीं आया है तो आप क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। 31 जुलाई 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एनएटीएस पोर्टल में अपडेट कर देना था आपको रिजल्ट। इसके बाद क्या था? जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 100 क्वेश्चन आए थे, 100 मार्क्स का था और 90 मिनट्स मिले थे, मतलब 1.5 घंटा मिले थे। इसमें क्या क्या पूछा गया था? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 नंबर का था, जनरल इंग्लिश 25 नंबर की आई थी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 25 नंबर की थी और कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉलेज 25 नंबर का था। तो 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स थे, 1.5 घंटे हमें समय मिला हुआ था। हमने पेपर कहाँ पे दिया था? घर बैठ के दिया था, घर बैठ के एग्जाम दिया था। तो आपको पता है कि घर बैठ के एग्जाम दिया था तो किस टाइप में दिया होगा आपने? हम सभी को पता है और बैंक को भी पता है कि आप लोग किस टाइप का एग्जाम दिए हैं और कैसे दिए, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपने इधर उधर किया होगा तब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ओके, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसके बाद मेरिट शॉर्टलिस्टिंग अभी होना है, इसके बाद क्या? अभी रिजल्ट आना है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जहां भी एप्लीकेबल है। इसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, मेडिकल कैरेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वेरिफिकेशन, इसके बाद एंगेजमेंट होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये प्रोसेस हमारा चला हुआ था। तो अब हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं, जो आपका मेन पॉइंट है, ऑफिशियल रिजल्ट डेट अभी घोषित नहीं है, तो ये कब तक आएगा इस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले ये देख लो कि हिस्टोरिकल इंडियन ओवरसीज बैंक पैटर्न के अनुमान को आप पहले समझ लो कि 2024 देखो, सबसे पहले 2024 की साइकिल देखो। अप्रेंटिसशिप इंडियन ओवरसीज बैंक का आया था, अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम आपका हुआ था 2024 में 22 एंड 27 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था। इसके बाद जो आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन है वो कब आया था? वो 30 अक्टूबर
24 को आया था। आप देख लीजिए 27 सितंबर के लगभग या 22 सितंबर के लगभग एग्जाम हुआ था। इसके बाद 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया। कितने दिन लगे हैं? लगभग 33 से 38 दिन लग गए थे। ठीक है, 2025 की साइकिल को देखो कि एग्जाम आपका 23 मार्च को हुआ था। एग्जाम आपका 23 मार्च 2025 को हुआ था और रिजल्ट आपका 10 अप्रैल 2025 को आ गया था। कितने दिन लगे? 18 दिन। तो ये आपको नोट कर लेना है। ये मतलब मत समझिएगा कि 30 दिन से ज्यादा होंगे तभी रिजल्ट आएगा। ये आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटा दो। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे देखो 18 दिन में आ गया था 2025 में, लेकिन 2026 में क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे 2026 में अप्रेंटिसशिप के लिए, तब लेट आया था। लेकिन फिर क्या, प्रोसेस जल्दी हो गया था। 2025 में 18 दिन में आ गया, 2024 में 33 से 38 दिन लग गए थे। अब 2026 की बात करते हैं, जो अभी 2 अगस्त को हमारा एग्जाम हुआ था। जैसा कि आपको पता है 2 अगस्त को एग्जाम हुआ था। 18 से 38 दिन का हिस्टोरिकल रेंज देखें तो लगभग 20 अगस्त से 9 सितंबर 2026 बनता है ना। जैसे कि रिजल्ट कब आ जाना चाहिए? 20 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक बनता है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन, अगस्त के आखिरी सप्ताह से सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि 20 अगस्त से 9 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह अनुमान है, ऑफिशियल डेट नहीं है। तो जो मेरे हिसाब से है, जो इसका रिजल्ट है, मैं 20 अगस्त भी नहीं बता रहा हूं ना 9 अगस्त बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको 28 अगस्त। 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आपका रिजल्ट 101% आ जाएगा। कब तक आ जाएगा रिजल्ट? 28 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूं अनुमान के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कंफर्म होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी रिजल्ट आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। जो मेरा अनुमान है, ओके, जैसे रिसोर्सेज से मुझे पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। मुझे रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि वो आपका रिजल्ट जो है तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पेंडेंसी बची हुई है, उसको कंप्लीट होने के बाद जो आपका रिजल्ट है 28 अगस्त और 30 अगस्त के बीच अपलोड हो जाएगा। ये कंफर्म नहीं है। क्या है? कंफर्म नहीं है। तो अब आप बात कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद डीवी कितने कितने दिन में होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन में होगा, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2025 में इंडियन ओवरसीज बैंक ने 10 अप्रैल को शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट जारी किया और डीवी शेड्यूल में 15 अप्रैल 2025 की तारीख थी। लगभग 5 दिन का गैप। तो ये समझ लीजिए आप कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट केवल 5 रिजल्ट के 5 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जब भी रिजल्ट आए उसके 4-5-6 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मेल आ जाएगा। 2026 में भी रिजल्ट के साथ बाद स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, डेट, टाइम, वेन्यू और कैंडिडेट डिटेल्स दी जाएगी। तो जैसा कि हम अभी आशा कर रहे हैं कि जब भी रिजल्ट आएगा हमारा उसके 4-5-6 दिन बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आएगी। उसमें हमें बताया जाएगा कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस सेंटर पे जाना है, कौन सी रीजनल ऑफिस में जाना है, आपको कौन सी डेट में जाना है। ओके, सारी डिटेल्स आपको मेल में दी गई होगी। ये कब होगा? रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप होगा। बैंक ने 2026 नोटिफिकेशन में कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन फिजिकल सेंटर पर होगा। ये आप समझ लीजिए कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन नहीं रहेगा, आपको रीजनल ऑफिस में जो भी मेल में दिया रहेगा
उसमें आपको जाना पड़ेगा और सूचना बीएफएसआई एसएससी के रजिस्टर्ड मेल से दी जाएगी। जो भी आपकी बीएफएसआई एसएससी जब भी आपने फॉर्म भरा होगा इसका इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो आपने ईमेल आईडी डाली होगी, तो उसी ईमेल को आपको चेक करते रहना है, रिजल्ट भी उसी पर आएगा और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ईमेल है वो भी उसी मेल आईडी पे आएगी। तो आपको क्या करना है, मेल को कंटिन्यूसली रोजाना चेक करते रहना है। ओके, तो शॉर्टलिस्ट का रिजल्ट जो आएगा वो मेल के अंदर ही आएगा। इसके बाद जो एग्जैक्ट डेट है, डीवी डेट केवल इंडियन ओवरसीज बैंक बीएफएसआई एसएससी नोटिस से कंफर्म होगी। ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं वैसा ही होने वाला है, जो भी सोर्सेस से हमें पता चल रहा है। इसके बाद देखते हैं हम कि आपका जो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट्स लगेंगी आपको, उसके बारे में भी आप देख लो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी, क्योंकि हमारा जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आ जाएगी। उसी में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको फिजिकल रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ेंगे, ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे और वहां पे फोटो कॉपी लेके जानी पड़ेगी। तो एक नज़र अभी देख लो, सेपरेट वीडियो हम बाद में बनाएंगे जब भी आपका मेल आएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो अभी आप देख लेंगे क्या क्या हमें तैयार रखने हैं। डीबी पर्सनल इंटरेक्शन रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन का प्रिंट आउट, जो भी मेल आएगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा आपको। बीएफएसआई एसएससी एप्लीकेशन डाटा ईमेल का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। आपको 10th सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट जैसे कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपने किया है, ट्रिपल सी किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैं तो वो आपको लेकर जाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो 2026 की नोटिफिकेशन के अनुसार 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, वो लेके जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2026-27 सेशन का इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट होने वाला है, वो आपको लगेगा, तो उसको आप तैयार रखिएगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वो आपको मांगा जाएगा। इसके बाद अनएलिजिबिलिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब भी होगा तो मेडिकल एंड लैंग्वेज टेस्ट होगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लोकल टेस्ट डॉक्यूमेंट प्रोसेस के दौरान हो सकता है। जो भी कैंडिडेट्स हैं अदर रीजन से, दूसरे रीजन में फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। मान के चलो आपका 10th है, 10th में आपका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपके पास 10th में या 12th में हिंदी है तो कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यदि आप 10th 12th सर्टिफिकेट में ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज पढ़ी होने का प्रमाण है तो लैंग्वेज टेस्ट से छूट हो सकती है, जैसा कि हमने अभी बताया है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग बाद में आप बनवा लीजिएगा, अभी आपको नहीं बनवाना है। अभी मेल का इंतजार करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फाइनल एंगेजमेंट की जो भी शर्त होंगी वो आपको मेल पर बताई जाएंगी। फाइनल सिलेक्शन प्रोविजनल रहेगा जब तक रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी ना हो। जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाएगी तो वो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए, आपकी डॉक्यूमेंट चेक ना हो जाए, आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ना बनवा लें, फिजिकल इंटरेक्शन ना हो जाए, तब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तब तक आप एज अ ट्रेनी नहीं कहलाएंगे। ओके, एग्जैक्ट रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन
कैंडिडेट के ईमेल ऑफिशियल नोटिस में आएंगे। ओके, अब बात करते हैं आईओबी नोटिफिकेशन कोई फिक्स्ड डीबी के एक्स दिन बाद ज्वाइनिंग टाइमलाइन नहीं देता है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, या फिर 1-2 दिन बाद आपको बुला सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए। हिस्टोरिकल 2025 एग्जाम्पल में रिजल्ट डीवी गैप लगभग 5 दिन का था। डीवी के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी, इसलिए 2026 के लिए सेफ एस्टिमेट रिजल्ट के बाद लगभग 2 से 6 वीक्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। एग्जैक्ट ज्वाइनिंग डेट केवल बैंक बताएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 28 से 30 अगस्त के बीच आ जाना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 5 सितंबर में हो जाना चाहिए। ओके, रिजल्ट लेट अगस्त ये आपको नहीं देखना है, ये हमने पीपीटी बनाई थी कि आपको रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट कर लेना है और समझ लेना है कि कब आएगा। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, मोस्टली आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट एंड में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो अप्रेंटिस अवधि थी वो आपकी 1 साल के लिए है। ओके, 12 मंथ के लिए आपकी अवधि है। अप्रेंटिसशिप को इंडियन ओवरसीज बैंक का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। एज अ अप्रेंटिस है, एज अ रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। बैंक पर ट्रेनिंग के बाद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने की ऑब्लिगेशन नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, जैसा कि हमने अभी बताया है। 2026 स्टाइपेंड जैसे कि मेट्रो सिटी है उसमें 15,500 मिलेगा, अर्बन में 14,500, सेमी अर्बन या रूरल एरिया से है उसे 14,000 रुपये मिलेगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। एनईटीएस कैंडिडेट के बैंक पेड कंपोनेंट में कुछ 30% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, और 70% जो अमाउंट है वो बैंक देगा आपको। तो 2 पार्ट में आपके पैसे क्रेडिट होंगे आपके बैंक अकाउंट में, जब भी आप ट्रेनीज कहलाएंगे, एज अ ट्रेनी बन जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एज अ। ओके, और ट्रेनिंग समाप्त होने पर आपको फाइनल असेसमेंट के बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जब भी आपकी फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद एनईटीएस पोर्टल से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि 28 से 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 या 2 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ओके, तो आपको अभी वेट करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है। ओके, तो अभी हम बताते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो भी ब्राउजर है, जैसे हम गूगल क्रोम में यहाँ पर डालेंगे आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक कैरियर, इंडियन ओवरसीज बैंक कैरियर्स आपने डाला तो पहली वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपको रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी कोई भी ईमेल या नोटिफिकेशन नहीं आया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। जब भी रिजल्ट आएगा तो इस वेबसाइट पे आपको आना है, indianoverseasbank.bank.in/careers। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जब भी रिजल्ट आएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। ये लिस्ट आपके पास मेल पर भी आएगी, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, और BFSI SSC के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है BFSI SSC B पोर्टल पर भी रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। ये पोर्टल है, आप ये URL देख लीजिए, यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे और आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके,
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।